ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 दिसंबर 2022। तो चलिए 2022 का दिसंबर भी आ गया। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, योगेश्वर बाबा आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से तो विकर्मा जीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। तो कौन आया है हमें राजयोग सिखलाने? स्वयं योगेश्वर बाबा। इस योग से विकर्मा जीत बनते हैं, भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हैं। विकर्मा जीत, अपने विकर्मों पर जीत पाना है। अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, क्योंकि दुनिया तो आज ऐसी हो गई है कि हमें डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको तैरना खुद हमने ही सिखाया होगा। तो ऐसी दुनिया है। इसमें हमें किस तरह से अपने विकल्प न चले, उसके लिए कितनी अलर्टनेस चाहिए, कितना ध्यान रखना है, किस प्रकार से बाबा की मुरली एकदम नियम प्रमाण सुननी है, उसे धारण करना है, अपना जीवन बनाना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। प्रश्न, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखनी है? तो उत्तर बाबा बताते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी स्नेह रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। जब भी हम किसी देहधारी को याद करते हैं ना, भगवान के सामने उसको खड़ा कर देते हैं। एक तराजू पे बाबा और दूसरे तराजू पे कोई देहधारी, तब वहीं पर तो माया हमारी परीक्षा लेती है। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। हार तभी होती है जब हम अपने विचार को दूषित करते हैं। और कहते हैं ना, सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। देखने में लगेगा कि हाँ सब ठीक है, लेकिन अंदर क्या है वो तो बाबा जानते हैं। तो भगवान के अलावा किसी को भी याद नहीं रखना है, न उसकी अच्छाई न उसकी बुराई। दूसरा प्रश्न, अपने बच्चों प्रति बाबा की कौन सी आस है? उत्तर, जैसे लौकी बाबा चाहते हैं कि मैं बच्चों को उच्च पढ़ाऊं, बेहद का बाबा भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे से मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाए। दुनिया में भी शरीर के पिता होते हैं, वो भी तो चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे मेरे से भी बहुत ऊंच जाए। तो बाबा भी कहते हैं कि मैं भी स्वर्ग की परी बनाना चाहता हूँ। कभी बाबा ने बोला था ना, सभी मेरे राजा बच्चे हो। बस उसके लिए श्रीमत पे चलना है और श्रेष्ठ बन जाना है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो हुआ चुपके इशारा, हो मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा। मेरे होठों पे गीत खुशी के, इन गीतों में बोल मुरली के, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, बाबा संग प्रीत की रीत निभाने आई हूँ, मुरली की धुन में गाई हूँ। शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, क्योंकि सिखलाने वाले तो भगवान ही है जो हमें राजयोग सिखलाते हैं। ईश्वर ही हमें योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? राजयोग। बाकी दुनिया में तो हठ योग सिखाते हैं। सन्यासियों का है तत्व योग, ब्रह्म योग, लेकिन भगवान का है राजयोग। ये बाबा कहते हैं ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि यह योग कल पहले भी मैंने सिखाया था, जो अभी भी सिखला रहा हूँ। सन्यासी कभी ऐसा कहेंगे कि मैंने पहले भी सिखाया था? नहीं, ये बात सिर्फ भगवान कह सकते हैं कि मैं तुम्हें 5000 वर्ष पहले भी मिला था और अभी मिला हूँ, आगे भी मिलूंगा। फिर बाबा कहते तुम्हारा सारा मदार योग पर है। सारा दारो मदार किस पर है? योग पर। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्मा जीत बने, क्योंकि योग नहीं है,
जब योग नहीं होगा ना तो माया की प्रवेशता इतनी कस के हो जाएगी ना कि समझ में ही नहीं आएगा, एकदम माथा ही मूड देगी। हम्म? तो योग करो, योग से बाबा से कनेक्शन होगा, बाबा से बातें होगी, तो विक्रमाजीत बनेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं, तुम जब बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए अब तकदीर बनाकर आए हैं, सारी विश्व नई बन जाती है, कैपिटल भारत है। हाँ, तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। वाह, अभी भी कैपिटल कौन है? भारत की कैपिटल दिल्ली, और नए विश्व का कैपिटल भी दिल्ली होगा। उसी का नाम गाया हुआ परिस्तान। तुम हो ज्ञान परिया, ज्ञान सागर में गोता लगाए स्वर्ग की परिया बन जाते हो। यही तो है वो मानसरोवर। कहते हैं वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। मानसरोवर के बारे में कथन है कि वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। लेकिन क्या पानी की नदी में, पानी के सरोवर में स्नान करने से क्या पाप धुल जाएंगे? ये किस किस सरोवर में नहाने से? ज्ञान सरोवर, ज्ञान मान सरोवर। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परिया बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राज्य सीखते हैं जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे, परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो, बाबा ने कंडीशन लगा के रखी है, श्रीमत पर अच्छी रीति चलना है। जैसे लौकिक में बच्चों के प्रति पिता को मोह होता है ना, मैं बच्चों को पूछ पढ़ा, वैसे बाबा को भी मोह है कि मैं भी बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी तकलीफ आ रही थोड़ी ना है, लेकिन साहूकारों को तो सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती। गरीब माना सीधे सच्चे, जिनको दुनिया के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भल घर में सब कुछ है लेकिन मन से सीधे हैं, भोले हैं, वे भगवान के लिए पूरी फुर्सत निकालते हैं। भल कितना भी बिजी हो, लेकिन ईश्वर को याद करने में, उनकी सेवा करने में कभी भी थकते नहीं, टाइम निकालते हैं। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसको नहीं है। क्योंकि तुम्हारा मन एकदम शांत है। क्योंकि मन जब शांत होता है ना, तभी बहुत ज्यादा लफड़े होते हैं, बहुत ज्यादा क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे संकल्प विकल्प होते हैं। फिर बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं है। पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए बाबा को याद करना और कोई उपाय नहीं है। एक तरफ याद करते हो पतित पावन आओ, और दूसरी तरफ नदियों को कह देते हो पतित पावन। कितनी भूल है। बात छोटी है, तो मनुष्यों की आंख खोलनी है ना, मनुष्य की आंख खोलनी है कि पानी की नदी कोई पाप तो नहीं धो सकती। पतितों को पावन थोड़ी बना सकती। यदि वो बनाती तो भगवान को आने की दरकार ही क्या थी। बाबा कह रहे, मैं ही तुम्हें ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। जो पतित दुनिया है, सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते, परंतु राजयोग तो मैं सिखलाता। बाबा बार बार इस बात को क्लियर कर दे। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें कितना याद करना चाहिए, अच्छे मैनर्स होने चाहिए, हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई तो झट धारण कर लेते हैं, मतलब सेकंड में जीवन मुक्ति, और कोई तो एकदम रगड़े रगड़ रगड़ के एकदम, मतलब क्या बोलेंगे, एकदम झाटू नहीं है, बस झटक के चल रहे हैं। ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाई के चित खड़े। अब तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो ना। कोई मरता है तो क्या कहते हैं, स्वर्ग पधारा। तो स्वर्ग बोलते हैं ऊपर, तो यहाँ नीचे क्या है, नरक है ना। इस बात को भी बताओ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई गई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी खुटता नहीं है, पिछाड़े तक चलेगा। बाबा कह रहे ये ज्ञान तुम्हारा पिछाड़े तक चलेगा। और परमात्मा की महिमा, सारे जंगल को कलम बना दो, जल को सागर को स्याही बना दो, धरती को कागज बना दो, लेकिन फिर भी प्रभु की महिमा लिखी नहीं जाएगी। फिर बाबा कहते हैं जितना जो याद करेंगे उतना उनके विकर्ण विनाश होंगे, इसमें टाइम लगता है। और बाबा समझा रहे कि बच्चे अगर विकर्म कर लिया तो फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। विकर्म नहीं करना है, विकार युक्त कर्म नहीं करने, तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फिर शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा लेती है। बाबा कहते बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बेहद के बाबा से कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा है ये गुप्त लव। उन लोगों का तो जिस्मानी, तुम्हारा है रूहानी। तुम आत्मा से परमात्मा को स्नेह करते हो, तो तुम्हें इसकी प्रैक्टिस पड़ गई है। या तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, क्योंकि नई बात है। देखो शरीर तो दिखाई देता है, उसको याद करना आसान है, लेकिन परमात्मा जो निराकार है उसको कैसे याद करें।
इसी में तो बच्चे भूल जाते हैं। बाबा उस्ताद भी खड़ा है, कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो ये 5 विकार प्रवेश ही न करे। कई तो लिखते हैं कि बाबा ये भूत आ गया, क्रोध का भूत आ जाता है, मोह का भूत ऐसा आता है ना कि अपनी कमी कमजोरी अपनी गलती दिखती ही नहीं, और एकदम जुबान कड़वी, सब कुछ खराब, क्योंकि भूत आ जाता है। और बाबा को लिखते भी है। तो बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो, ये तो अंत तक आएंगे, और ही जोर से तूफान आएंगे। अज्ञान भी जो कभी नहीं आए थे वो भी आएंगे, स्वप्न भी आएंगे, बहुत गड़बड़ सड़बड़। तो ये वंडरफुल ज्ञान है। कोई तो एकदम मूंज का छोड़ भी देते हैं, इतना ज्यादा विकर्म होने लगते हैं, विकार आने लगता है ना, संकल्प विकल्प चलते कि मूंज का छोड़ देते हैं। बाबा बता देता है तूफान तो बहुत आएंगे, जो जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी, इसीलिए महावीर बन स्थैर्य रहना है, बाबा की याद में रहना है। सर्जन जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी बीमारी है, भगवान डॉक्टर को तो सब पता है ना। हाँ, माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो कि हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े ना। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं है। ये प्रजा के लिए योग थोड़ी है, यह है राजा बनने का योग। तो पुरुषार्थ का रजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से गुप्त रीति से कहाँ भी जा सकते हो, बोलो हमको बताओ, हम किसको याद करें जो हम दुख से छूट जाए। मतलब ऐसे सर्विस करनी है ना, सबको बताना है कि ऐसे उनको याद करो जिससे तुम दुख से छूट जाओगे। ऐसी ऐसी बातें कर कर बता कर ना सबको ज्ञान में ले आओ। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक की बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए, जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली। कौन सी बात? कि हमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे, हमारी आत्मा का कल्याण हो रहा, हमें ऐसे अनुभव हो रहे हैं कि हमारे हर छोटी छोटी चीज़ें पूरी हो रही है, हम हम मन के राजा बन रहे हैं। मतलब ऐसी सी बातें बोलो ना जो उनको टच हो, उनकी उनकी बुद्धि ढीली हो जाए, उनके अंदर ज्ञान समाए। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे युक्ति वाले बच्चे बने हो सर्विस सर्वर। बहुत संभाल रखनी पड़ती है, दुनिया तो इसमें बहुत गंदी है। एक कहानी थी ना, द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगा था। सबको पता है कीचक कौन थे? द्रौपदी के पिछाड़ी लगे थे, फिर क्या हर्ष हुआ था उसका। महाभारत का दृष्टांत है। जिस वक्त अपने चचेरे भाइयों के साथ पांडवों की रंजिश थी ना, आपसी रंजिश, जिस कारण उन्हें अज्ञातवास मिला था। अज्ञातवास मतलब डिस्गाइज वेश में थे वो लोग, अपने अपने राजकुमार पद को वो लोग शो नहीं कर सकते थे, मतलब साधारण बन के रह रहे थे। तो कहाँ रहते? मत्स्य देश के राजा विराट के घर वो लोग वेश बदल के थे, जिसमें युधिष्ठिर मंत्री बना था, कर्ण रूप से मंत्री बन के रह रहा था, भीमसेन वल्लभ के नाम से, अर्जुन बृहन लला किन्नर के रूप में रह रहे थे जो नृत्य और संगीत सिखाते थे, नकल व सहदेव तांती बाल और ग्रंथी के रूप में, और द्रौपदी शारंद्री के नाम से रहती थी, जो कि महारानी की दासी बन के महल में थी, दासी रूप में वो रहती थी महल में। और अर्जुन विराट की बेटी उत्तरा को संगीत व नृत्य सिखाते थे। इस तरह से वे लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन रानी का भाई जो कीचक था, रानी का भाई कीचक, वो प्रधान सेनापति भी था, और एक तरह तो साला भी हो गया राजा का, और प्रख्यात बलशाली भी था। जिस वजह से वह सदा मनमानी करता था। उसके अनुचित व्यवहार पर राजा भी कुछ भी नहीं करता था, राजा भी कुछ नहीं टोक सकते थे। एक दिन कीचक, तो द्रौपदी बहुत सुंदर थी, द्रौपदी को उसकी नजर पड़ी तो उसने उन्हें नाना प्रकार के प्रलोभन दिया, पर द्रौपदी ने कहा मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, और उसने उनको इनकार किया उनके साथ जाने। तो उन्होंने बाल पकड़ के उसको महल में ले गए, फिर भी राजा ने कुछ नहीं किया। यह बात भीमसेन को पता चली। भीम को उन्होंने युक्ति रची और नृत्य देखने के बहाने उसको अपने पास बुलाया, और साड़ी में छिपे हुए थे भीमसेन। कीचक को लगा कि द्रौपदी है, लेकिन जैसे ही वो सामने आया भीमसेन ने उसे सजा दी, मतलब उसे मार मार ही डाला। और उधर अर्जुन ना जोर जोर से ना मृदंग बजा रहा था ताकि शोर बाहर नहीं जाए। मतलब सब मिले हुए थे ना, किस तरह से उन्होंने द्रौपदी के साथ बुरा व्यवहार किया। फिर कीचक के भाइयों से भी भीमसेन ने युद्ध करके उनको भी मार भगाया। तो ये कहानी है, बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। बुरी दृष्टि वाले तेरा मुंह काला, हमने सुना है। तो इसी तरह से बाबा ने आज याद किया ना द्रौपदी को। इसे बाबा कहते बहुत खबरदार रहो। तुम्हारे पीछे भी कौन सा कीचक लगेगा? विकार रूपी कीचक। कीचक मतलब कीचड़। हमारे अंदर जो विचार है ना, विचार से जब हम क्यों क्या कैसे, इसने ऐसे किया उसने वैसे किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उसने मेरा अपमान कर दिया, जहाँ मैं और मेरा बनाया कि समझ लो कि कीचक लग गया है।
तो उस कीचक को भीमसेन बनकर छद्म वेश में भी उसको मार गिराना है, उसको उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना है, नहीं तो वो फिर आपको खत्म कर देगा। तो इसकी बहुत संभाल करें। बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि बच्चे खबरदार रहना। ये कहानी तो एक एक दृष्टांत है जो हमें समझाया गया है कि किस तरह से बुराई को खत्म करना है, बुराई को आगे बढ़ाना नहीं है। फिर बाबा कहते हैं हाँ, इस तरह से तुमने अपने आप को बचाया बुराई रूपी कीचड़ से। और दूसरी बात यह सिद्ध करो कि भगवान शिव हैं जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, लेकिन समझाने के लिए बड़ी युक्ति चाहिए। परमात्मा शिव को प्रत्यक्ष करने के लिए बड़ी युक्ति चाहिए ना। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, ये सोशल सर्विस में जिस्मानी करते हैं। हाँ, वह तो सोशल सर्विस कैसा शरीर से करते हैं, उनकी जिस्मानी सोसाइटी है, तुम्हारी रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है तब कहते हैं ज्ञानंजन सद्गुरु दिया। अब आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। बाबा किसको इंजेक्शन दे रहे हैं? अविनाशी शिव बाबा वैद्यनाथ बाबा किसको इंजेक्शन दे रहे हैं? आत्मा को दे रहे हैं ना, शरीर को थोड़ी। शरीर को देने के लिए तो जगह जगह डॉक्टर बैठे हैं, आत्मा का डॉक्टर तो बस एक ही है जो अभी आया हुआ है। ज्ञानंजन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं ज्ञान का। हमें हमारी आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी। मनुष्य जब मरते हैं तो दिया जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी, अंधेरे में भटक जाएगी, रोशनी दे दो। बरोबर बेहद का अंधियारा है, आधा कल्प घृत ही नहीं पड़ा है। क्या बात है, आत्मा भी एकदम अंधेरे, क्योंकि आधा कल से उसमें दिया में, शरीर रूपी दिया में आत्मा रूपी जो बाती है उसमें घी पड़ा ही नहीं आधा कल से। हाँ, इसे आत्मा की ज्योति एकदम टिमटिमा रही है। अभी ज्ञान का घृत पढ़ने से पूरी रोशन हो जाती है। सच बात है ना। अब बाबा बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो। ये श्री कृष्ण तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि हम आत्मा भाई भाई हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण भी तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, यह चार्ट रखना अच्छा है। प्रैक्टिस करते करते फिर ये अवस्था पक्की हो जाएगी। चार्ट बहुत रखना है, चार्ट जरूर रखना है, चार्ट से अवस्था पक्की हो जाएगी। ये युक्ति अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कोई भी भूत अंदर प्रवेश न हो, इसकी संभाल रखनी है। जब भूत अंदर प्रवेश करता है ना तो सोचने समझने शक्ति उड़ जाती है, माथा ही मुड़ लेती, माथा का साउंड खत्म हो जाता है। हाँ, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं है, खराब आदतें निकाल देंगे। देखो, व्यर्थ सुनने से भी आपके कान पक जाएंगे, आपके कान खराब हो जाए तो सुनना ही नहीं है, सुना अनसुना करो, कुछ भी करके रख दो, सुनो ही नहीं, व्यर्थ बातें में जाना ही नहीं, नहीं तो आपका भी दिमाग खराब होगा। तो इन सब आदतों से अपने आप को बचाना है। दूसरी पर याद का चार्ट रखना है, साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, उनको सुरजीत करना है। वरदान, कोई भी कार्य करते सदा दिल तक नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। कोई भी कार्य करते सदा दिल तक नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तक नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान पर विशेष कोई ना कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। जो दिल तख्त पर बैठते हैं तो सबसे पहले तो आत्मा को अकाल तख्त पर बिठाते हैं, आत्मा अकाल तख्त मस्तक पे विराजमान है, और फिर भगवान के दिल तख्त पर बैठते हैं। उन्हें कभी फिक्र आ नहीं सकता, उनकी जुबान कड़वी नहीं हो सकती, उन्हें कभी किसी पर शक नहीं हो सकता, वे कभी किसी से असंतुष्ट नहीं हो सकते, कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, कभी किसी के साथ बहुत कड़वा नहीं बोल सकते, कभी किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते। हर एक के भाव को समझेंगे, ये है विशेषता, दिल तख्त की विशेषता। तो हम सब अपनी चेकिंग करें, क्या हमारे अंदर ये विशेषता है। ये दिल तख्त को वरदान मिला हुआ, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। हम भगवान के दिल तख्त पर विराजमान है। स्लोगन, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। देखो, नंबर आगे लेना है तो सभी चाहते हैं कि हम आगे आगे रहें। हाँ, उसके लिए आगे बनना पड़ेगा, आगे करके दिखाना होगा। पहले आगे अपनी आत्मा को सजा के दिखाना होगा। तभी आपको स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप विधारण करना है
और सबका सहयोग भी मिलेगा। सबसे पहले तो ईश्वर का सहयोग मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।